राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। तो फ्रेंड, पार्ट 1 में हमने इसकी पूरी ड्राफ्टिंग और कटिंग आप लोगों को सिखाया अच्छे से। तो आज हमारा इसका पार्ट 2 है। इसमें हम लोग फुल स्टिचिंग पूरी डिटेल के साथ सीखेंगे। और थोड़े से सब्सक्राइबर इस टाइम कम हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और थोड़ा सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार तो ज़रूर आप मेरा वीडियो देखिए। उससे कम से कम आपको ये पता चलेगा जो मैं मेथड, जो मैं सिखाने का तरीका लेकर आई हूँ, सबसे इजी तरीका लेकर आई हूँ। तो देर ना करते हुए फ्रेंड, जो हमारा स्टिचिंग का क्लास है उसको शुरू करते हैं और लास्ट में उसका फाइनल लुक भी दिखाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिना स्किप के देखिएगा। हमारा जो पैंट की जो स्टिचिंग है वो क्रॉच से शुरू होगा। दोनों साइड का, हमारा दोनों पार्ट का जो ये वाला एरिया है ना, इस पे हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। और यहाँ आप लोग डबल सिलाई लगा सकते हैं। तो फ्रंट इसी तरह सेम दोनों साइड, यानी कि हमारा जो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हम यहाँ से सिल लेते हैं। तो फ्रंट सिलाई लगने के बाद अब इसको हम ओपन करेंगे इस तरह, ठीक है। ये हमारा सीधा साइड है और इसके ऊपर दूसरा पार्ट, उसको भी ओपन करेंगे और सीधे के साइड उसको हम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। और इधर हमारा उल्टा है, यानी कि अंदर का दोनों हमारा सीधा साइड है। अब हम साइड वाली जो हम फिटिंग है अब हम वो लगाएंगे। तो इसमें हमारा पॉकेट नहीं है, जब हम एडवांस सिखाएंगे पैंट उसमें पॉकेट भी लगाएंगे। वैसे मैंने इससे पहले वाला जो प्लाजो वाला वीडियो बनाया है उसमें पॉकेट और जिप दोनों सिखाया है और क्लिप भी सिखाया है कि हम लोग किस तरह लगाते हैं। अब हम साइड की जो फिटिंग है वो देते हैं। दोनों हाथों से बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। और यहाँ से भी देखेंगे तो हमारा फैब्रिक बिल्कुल बराबर आया है एंडिंग में। सेम साइड फिटिंग हम दूसरे साइड भी दे देते हैं। तो दोनों साइड हमारी जो सिलाई है वो हो चुकी है। अभी फ्रेंड, ये हमारा क्रॉच वाला जो पॉइंट है ना, इसको पकड़ेंगे इस तरह, ठीक है। और नीचे से ऊपर तक ये हमारा एक सेंटर जो है वो एक बराबर आना चाहिए, ये वाला पॉइंट। और उससे पहले अपना जो बॉटम है हमारी जो पैंट का, उसको हम किस तरह फोल्ड करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, फोल्ड के लिए हमने 1.5 यानी कि 1.5 इंच ऑलरेडी लिया हुआ है। तो हम इस तरह बॉटम को फोल्ड कर देंगे। और सेम इसी तरह बैक पार्ट पे, यानी कि जो दूसरा पैर है इसका, उस पर भी सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रंट बॉटम की सिलाई हमारी हो गई है। अभी जो हमारा क्रॉच वाला है जो मैंने अभी बताया था, अब इसकी सिलाई लगाते हैं, ठीक है। तो हम दोनों साइड से इसको बराबर पकड़ेंगे और यहाँ से देखिए हमारा यहाँ से भी एक बराबर आया है और यहाँ से भी। तो अब इसको एक साइड पकड़ेंगे
और पकड़ते हुए पूरा ऊपर तक हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं। और इसके बाद हम एडवांस प्लाजो भी सीखेंगे, प्लाजो पैंट। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम सब कुछ सीखेंगे। तो फ्रेंड, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये हमारा एक बराबर आया है, ठीक है। तो फ्रेंड, हमारी जो पैंट है उसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है लगभग। अभी सिर्फ हमारा जो लास्टिक है उसको हम किस तरह जॉइन करेंगे बेल्ट के साथ, वो सीखेंगे। तो ये हमारा पेस्टिंग पेपर है, ये हम सलवार में यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये वाला, ये बैक पार्ट है, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट पे हमने इस तरह हमने सेंटर पे यहाँ कट लगा लिया है पेस्टिंग पेपर पे, और इस सेंटर को इस पर मिलाएंगे। और यहाँ से 1 इंच का गैप हमारा होना चाहिए दोनों साइड, ठीक है। देखिए, यहाँ से भी यहाँ तक 1 इंच का गैप है। अब क्या करना है, अब हम लास्टिक के साथ इसको जॉइंट करेंगे। तो लास्टिक को हम किस तरह निकालेंगे, जितना भी हमारा बैक का पार्ट है उसमें से हम माइनस कर देंगे। बैक का पार्ट हमारा कितना है उस हिसाब से आपको देखना है, और जितना भी हमारा बैक का पार्ट आता है उसको हम उसमें से 4 माइनस कर देंगे, तो हमारा लास्टिक साइज़ निकल आएगा। क्लियर है? तो अभी हमारा ये दोनों चीज़ हमें मिल चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह इन दोनों पार्ट को लेना है और इस पर मशीन चलानी है। इसको अच्छे से सिलाई लगानी है 2-3 बार। और दूसरी साइड भी हम सिलाई चलाएंगे। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको पलट देंगे इस तरह, यानी कि ये वाला हमारा सीधा साइड है, इस पे हम अपने पेस्टिंग पेपर का सेंटर इस तरह निकालेंगे। और निकालने के बाद हम पेस्टिंग पेपर जो है उसको यहाँ रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम हाफ फोल्ड करेंगे और इस तरह आना चाहिए। पेस्टिंग पेपर को हमने ऐसे रखा, यहाँ से हाफ फोल्ड किया, अब वो हार्ड फोल्ड हाफ को हम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि बिना स्किप किए देखना, क्योंकि एक एक स्टेप आपको आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से हमारा पेस्टिंग पेपर और हमारी जो लास्टिक है वो जॉइंट है, तो यहाँ पर सिलाई लगाना ज़रूरी है। अभी इधर हमारा लास्टिक है, अब सेम इसी तरह हम चारों तरफ इस पे सिलाई लगाएंगे।
और अभी हम लास्टिक को खींचते हुए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से लास्टिक हमें कम हो रही है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा लास्टिक खींच सकते हैं। फिर से हम यहाँ से इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड इसी तरह हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड एक एंड पे आते आते फिर से हमारा यहाँ पेस्टिंग पेपर आ गया। अब इसको हम फिर से जिस तरह हमने स्टार्टिंग में किया था सिलाई, हमने सिलाई लगा दी। अब इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और पूरी हमारी जो सिलाई है इससे हम मिला देंगे पेस्टिंग पेपर से। अब यहाँ से हम इसको निकालेंगे और इस पे अच्छे से आयरन करेंगे। और जो बैक साइड हमारी जो लास्टिक है ना, ये इसको हम अच्छे से फैला देंगे, क्योंकि एक बराबर आना चाहिए। अभी हम इसके सेंटर पे भी एक सिलाई लगाएंगे। तो वो उसका क्या तरीका है, सिंपल तरीका है, सिर्फ उसको हम इस तरह रखेंगे और सिलाई लगाना है और दोनों हाथ से खींच देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा फ्रंट साइड बेल्ट और बैक साइड हमारी ये लास्टिक। तो इसको भी मैं पहन के आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि देखिए उसी से आपको पता चलेगा कि हमने इसकी जो सिलाई की है वो किस तरह की है। तो चलिए डायरेक्ट अब इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। हमारे पैंट का जो फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी फिटिंग फिनिशिंग भी आई है। और आप इसको जमीन पे बैठ सकते हैं, पैर अच्छे से मोड़ सकते हैं दोनों साइड से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट में बस आपसे यही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्यार से कमेंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।